182 मीटर लंबे और 12,000 यूनिक डिजाइन के कांसे के पैनलों से तैयार किए गए भारत के 50 मंजिला ऊंचे स्टैचू ऑफ यूनिटी एस्थेटिक्स और इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। और इससे भी खास बात यह है कि इसे पिघले हुए पुराने कृषि उपकरणों से तैयार किया गया है। जानते हैं आज के वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि कैसे बनाया गया ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज की डेट में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू आयरन मैन का है। ये आयरन मैन नहीं, इंडियन आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें अपनी कूटनीति और लोगों को कन्विंस करने की काबिलियत में महारत हासिल थी, जिन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बटे इंडिया को एक साथ एक महान देश बना दिया और शायद उनके अलावा ये काम और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। ऐसे ही उन्हें आयरन मैन यानी लौह पुरुष नहीं कहा जाता, बल्कि भारतीय राजनेता और स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में वल्लभ भाई पटेल को उनके अविश्वसनीय राष्ट्र निर्माण कार्य और भारत के नव निर्माण के लिए भारत के लौह पुरुष का नाम दिया गया, जिन्होंने 1947 में अंग्रेजों के देश को छोड़ने के बाद कई टुकड़ों में बटे इंडिया के 562 स्वतंत्र रियासतों को एकजुट किया। इसलिए इस स्टैचू को पटेल की स्मारकीय उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए बनाया गया है और इसके लिए सभी भारतीयों के साथ ही पूरे देश के किसानों ने अपने पुराने लोहे के औजारों को भेजकर स्टैचू बनाने में मदद की। कहा जाता है कि लगभग 10 करोड़ किसानों ने इसमें भाग लिया था, जिससे 129 टन स्क्रैप लोहा प्राप्त हुआ, जिसे पिघलाकर स्टैचू की फाउंडेशन को बनाया गया। ये स्टैचू 182 मीटर ऊंची है और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि 182 मीटर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये गुजरात की 182 विधानसभा सीटों को दर्शाता है। इस स्टैचू को नर्मदा नदी के किनारे पर बनाया गया है, जहां पटेल का बचपन बीता और वे बड़े हुए। इस नर्मदा नदी पर एक बांध भी बना है। ये बांध भी मॉडर्न इंडिया की तरह ही कुछ हद तक पटेल का ही विचार था। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार राम वी सुता, जिन्हें देश की सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उन्हें इस स्टैचू की डिजाइन टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो पहले से ही अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सरदार पटेल का एक छोटा स्टैचू बना चुके थे। इस स्टैचू के लिए राम वी सुता ने हजारों तस्वीरों को खंगाला और सही डिजाइन के लिए कई इतिहासकारों से बात की और उनकी राय पर गौर किया। फिर उन्होंने पहले कुछ मॉडल बनाए, जिसमें पहला 3 फीट, फिर 18 फीट और लास्ट में 30 फीट ऊंचा सरदार पटेल का स्टैचू तैयार किया। साथ में चाइनीज कास्टिंग कंपनी जियांगजी टोंगकिंग मेटल एंड हैंडीक्राफ्ट के साथ मिलकर सबसे पहले मिट्टी के मॉडल को सावधानी पूर्वक 3D स्कैनिंग से तैयार किया गया। उसके बाद कांसे की बाहरी परत को बहुत बारीकी से तैयार किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जगह से पैसे का इंतजाम किया गया, जिसमें ज्यादातर गुजरात सरकार द्वारा, साथ ही देश के बाहर के लोगों के द्वारा दान भी किया गया। कुल मिलाकर इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 3000 करोड़ मानी जाती है। न्यूयॉर्क की फर्म माइकल ग्रेव्स आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के साथ ही सिंगापुर स्थित माइन हार्डी ग्रुप और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो को प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए काम पर रखा गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को तैयार करने के लिए लगभग 4076 मजदूरों और 250 इंजीनियरों ने 57 महीनों तक दिन रात साथ मिलकर काम किया। गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, आज के प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल के 138वें जन्मदिन 31 अक्टूबर 2013 को स्टैचू की नींव रखी, जिसके बाद इसका काम शुरू हुआ। पर इसे बनाना इतना भी आसान नहीं था। जिस एरिया में ये स्टैचू खड़ा है, उस जगह को सबसे पहले 70 मीटर से 55 मीटर तक फ्लैट किया गया, ताकि स्टैचू की फाउंडेशन रखी जा सके। साथ ही इंजीनियरिंग की भी कई समस्याओं को दूर करना था, जिनमें से सबसे बड़ी परेशानी स्टैचू के सिलेंडरनेस रेशियो की थी। इसका मतलब ये होता है कि ऊंचे स्ट्रक्चर को नॉर्मल रूप से नीचे के मुकाबले टॉप से पतला रखा जाता है, जिससे इसे बनाना आसान होता है। पर राम वी सुता की सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू इसके विपरीत थी, जिसमें नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से के मुकाबले पतला था। इंजीनियरों ने डिसाइड किया
कि इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका 2 अलग-अलग कंक्रीट कोर बनाए जाएं, जो बाकी बिल्डिंग में आपको आसानी से देखने को नहीं मिलता, जिसके लिए इन कोर में लगभग 2,10,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट, 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 टन प्री स्ट्रेस्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, गुजरात के गर्म एटमॉस्फेयर में काम करने से कंक्रीट डालने वाली टीम के लिए भी कई चुनौतियां पैदा हो गईं, जिन्हें कंक्रीट मिक्स के जरूरी आइटम को समान रूप से सेट करने के लिए और पर्याप्त ठंडा रखने के लिए चिलर सिस्टम का भी इस्तेमाल करना पड़ा। टूरिस्ट को ऑब्जर्वेशन गैलरी तक ले जाने के लिए प्रत्येक कोर के भीतर लाइट शाफ्ट भी बनाए गए हैं, जहां 200 से अधिक टूरिस्ट पटेल के स्टेचू में बने खुले भाग से नर्मदा बांध और सैकड़ों एकड़ में फैले मैनिक्योर मैदान के दिलकश नजारों का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा डबल कोर के 250 टन ट्यून डैम्पर्स को भी बड़े पैमाने पर इसमें लगाया गया है, क्योंकि ये जमीन जिस पर स्टेचू बना है भूकंप की दृष्टि से थोड़ा सेंसिटिव भी है। इस पावरफुल कंक्रीट कोर से कैंटिलीवर एक स्टील स्पेस फ्रेम जैसा बन जाता है, जिसे कैड सॉफ्टवेयर पर डिजाइन किया गया है। इस फ्रेम को चाइना के समुद्र से लाए गए कांसे से बने हुए पैनल से बंद कर दिया गया था। यदि आपको लगता है कि पैनल पूरी तरह से सीधी लाइन में नहीं लग रहे हैं, तो वास्तव में ये जानबूझकर किया गया है, जिसमें पैनलों को थोड़ा ओवरलैप करके डिजाइन किया गया है ताकि वे 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं को झेल सके और पूरे स्ट्रक्चर में होने वाले स्ट्रेस से डैमेज को रोक सकें, क्योंकि स्टेचू के आउटर लेयर का वजन ही 2000 टन से अधिक है। कंस्ट्रक्शन के केवल 33 महीने में ही इस स्टैचू को 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। ये सिर्फ एक स्टैचू का कंस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक घने जंगलों वाले ग्रामीण क्षेत्र में बनाना, वो भी मेन सिटी से 200 किलोमीटर दूर, काफी खर्चीला प्रोसेस था। साथ ही जिसमें 4 लेन रोड, एक फूड कोर्ट और एक 52 कमरों का 3 स्टार होटल भी इस स्टैचू के साथ बनाया गया। स्टैचू बनने के 11 दिनों के अंदर ही 2000 तस्वीरों और 40,000 डॉक्यूमेंट वाला एक म्यूजियम भी सरदार पटेल के 143वें जन्मदिन पर बनाकर तैयार किया गया, जिसके बाद 1 महीने में लगभग 1,28,000 टूरिस्ट ने इस साइट का दौरा किया। आज की डेट में हर साल लगभग 60 लाख टूरिस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हैं, पर हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी आलोचकों के बिना कैसे संभव था। कई लोगों का मानना है कि इतना पैसा लगाकर स्टैचू बनाना सही फैसला नहीं था, जबकि ये पैसा स्थानीय लोगों की गरीबी को दूर करने और उनके बेहतर जीवन के लिए खर्च किया जा सकता था। दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।